दोस्तों, अगर आपको जिंदगी एक मुसलमान बनने का मौका दे तो अब्दुल कलाम बनो, कसाब नहीं। अगर जिंदगी आपको एक भारतीय नारी बनने का मौका दे तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, स्वरा भास्कर या राखी सावंत नहीं। और अगर जिंदगी आपको वीर बनने का मौका दे तो वीर अभिमन्यु बनो, वीर महाराणा प्रताप बनो, वीरदास नहीं। अब ये वीरदास है कौन? एक टुच्चा 2 कौड़ी का कॉमेडियन जो कि अक्सर इंडिया की इंसल्ट करता रहता है, इंडिया के चीजों की इंसल्ट करता रहता है, यहां तक कि इसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। Fun fact, did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? अश्लीलता में भी ये बहुत आगे है। हेलो अरूप, क्या? सुन यार, मेरे लिए एक पैकेज ड्रॉप कर सकता है? नहीं कर सकता। सुना नहीं आपने? यहाँ केलों ने मेरी गांड मार रखी है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि इसने ऐसी फिल्मों में काम किया है जिनमें से एक है दिल्ली बेली, जिसमें भर भर के गालियां थी, भर भर के अश्लीलता थी, गंदी गंदी बातें थी, गंदे गंदे सीन्स थे। और एक सीन तो ऐसा भी है जिसमें इसका जूस इसका रूममेट अपना पिछवाड़ा धोने के लिए इस्तेमाल कर लेता है पॉटी करने के बाद। तो भाई का लेवल ही यही है, पॉटी, पिछवाड़ा, जूस, गंदी गालियां वगैरह वगैरह। अभी हाल ही में फॉरेन स्टेज पे जा करके इसने एक स्पीच दी, एक कॉमेडी की, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। मतलब ये इंडिया का 2 नजरिया दिखाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि मैं 2 तरह के इंडिया से आता हूं। ये कहता है कि मैं उस इंडिया से आता हूं जहां पे दिन में महिलाओं की पूजा की जाती है लेकिन रात में उनके साथ गैंगरेप किया जाता है। भाई पहली चीज तो ये, जो बच्चियों का गैंगरेप करते हैं, बच्चियों का दुराचार करते हैं, महिलाओं के साथ गैंगरेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसे लोग हमेशा गलत थे, गलत हैं और गलत रहेंगे। तो ये किसी देश के नहीं होते, ये हर देश में पाए जाते हैं और ये दरिंदे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन चंद लोगों की वजह से हम पूरे के पूरे इंडिया को ऐसा रिप्रेजेंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरी फैमिली में तू चूतिया पैदा हो गया तो मैं ये नहीं कह सकता कि तेरा भाई बहन, तेरे माँ बाप सब चूतिया हैं, तेरे परिवार में हर कोई चूतिया नहीं ना, सब अच्छे भी होंगे, तू चूतिया पैदा हो गया। फॉरेन स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका कई लोगों को मिला और इसमें सबसे अग्रणी है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जाके अपने देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आज भी लोग उनके स्पीच को याद करते हैं, उनके स्पीच की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनके स्पीच का रेफरेंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है। तो कुछ लोग पैदा होते हैं देश की शान बढ़ाने के लिए और इस जैसे लोग पैदा होते हैं टट्टी खाने के लिए। प्रॉब्लम हर देश में है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अमेरिका में भी रेप्स, किडनैपिंग्स, मर्डर्स होते हैं, बट इट डजंट मीन कि अमेरिका का आदमी थाली पीटता हुआ पूरी दुनिया के सामने ये कहता है कि आई कम फ्रॉम 2 अमेरिकाज, आई कम फ्रॉम 3 अमेरिकाज। लेकिन हमारे देश के ही चंद चमनचूतिए इस तरह की चीजें करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अपने देश में, अपने ही देश का इंसल्ट सुन करके तालियां बजाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तभी इसके कंटेंट, इसके यूट्यूब वीडियो के नीचे ग्रेट, मास्टरपीस, ग्रेट स्पीच जैसे सेंटेंस लिखने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के टाइम में पैदा हुए होते तो अंग्रेज इनको सबसे पहले तोप के आगे बांध करके उड़ा दिए होते और फिर ये भगवान के पास जाकर के तालियां बजा रहे होते। और लास्ट में एक बात और, नाम के आगे दास लगने से कोई कबीर दास, तुलसीदास या सूरदास नहीं हो जाता। वो दास थे इंसानियत के, और ये दास है अपनी गंदी मानसिकता का, गंदी सोच का और उन चंद लोगों का जो देश का इंसल्ट करना अपना बड़प्पन समझते हैं। तो भाई तू दास है, दास ही रहेगा, नौकर ही रहेगा, गुलाम ही रहेगा, गंदी सोच का घटिया कॉमेडियन ही रहेगा।